हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करेंगे डुअल साइकिल। इसके पहले हम लोगों ने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की हमने बात कर ली थी। तो अगर हम डुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि डुअल साइकिल की हमें नीड क्यों पड़ी। तो अगर हम ऑटो साइकिल में देखें तो जो ऑटो साइकिल होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल है नहीं कि हाँ हम हीट दे रहे हैं, आपका इंस्टेंटली आपका केमिकल रिएक्शन तुरंत कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टार्ट हो जाए। कुछ ना कुछ आपका उसमें अलग प्रोसेस भी चलेगा, आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम डीजल साइकिल की बात करते हैं तो डीजल साइकिल आपका किस पे होता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका कांस्टेंट प्रेशर पे एग्जैक्टली हो जाए, क्योंकि क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो आपका हीट एडिशन होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा। जैसे ही आपका केमिकल रिएक्शन होगा, एक हीट जनरेट होगी जो क्या होगी, आपकी अनकंट्रोलेबल होगी। तो इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो आपका साइकिल हो कंप्लीटली कांस्टेंट प्रेशर पे हो। इस वजह से क्या हुआ, हमें डुअल साइकिल की नीड पड़ी। डुअल साइकिल में क्या होता है, कुछ प्रोसेस जो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कुछ प्रोसेस आपका जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है। तो अगर हम डुअल साइकिल की बात करें तो डुअल साइकिल में क्या होगा, हीट एडिशन दो जगह से होगा। ये इसका पीवी डायग्राम क्या होगा, पहला 1 से 2 आपका कंप्रेशन, 2 से 3 हम हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 3 से 4 आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट ऐड कर रहे हैं, और 4 से 5 आपका क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 5 से 1 आपका हीट रिजेक्शन। यानी इसका अगर हम पीवी डायग्राम में बात करें तो हीट एडिशन कहाँ का हो रहा है, 2 से 3 पे हो रहा है, एक आपको हमने Q1 मान लिया, और 3 से 4 पे हीट एडिशन हो रहा है जिसको हमने Q2 मान लिया। और हीट रिजेक्शन हमारा कहाँ पे हो रहा है, हीट रिजेक्शन आपका जो हो रहा है 5 से 1 पे हो रहा है जिसको हमने कह दिया Q3। ठीक। अगर हम डुअल साइकिल के टीएस डायग्राम की बात करें तो जैसे ऑटो और डीजल में हमने बात की थी, तो सेम ऐसे ही है। क्या होगा, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक होगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। 2 से 3 आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन हो रहा है, तो 2 से 3 पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। और 3 से 4 पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, तो 3 से 4 पे हमने दिखा दिया कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। फिर 4 से 5 आपका एक्सपेंशन, और 5 से 1 आपका हो गया हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक। तो हमें पता है कि 1 से 2 और 4 से 5 एडियाबैटिक है, इस वजह से इसका क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो 1 से 2 पे एंट्रोपी हमने क्या किया, S1 इक्वल टू S2 होगा, और 4 से 5 पे जो एंट्रोपी होगी वो आपकी क्या होगी, S4 इक्वल टू S5 होगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रोसेस का नाम लिखें तो 1 से 2 प्रोसेस क्या आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ADIABATIC एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या हो रहा है आपका, 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है, किस पे हो रहा है, ये देखिए कॉन्स्ट, ये लाइन कौन सी है, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 से 4 की अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 आपका क्या है, ये भी देखिए हीट एडिशन हो रहा है, लेकिन किस पे है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। यानी 3 से 4 में आपका क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 4 से 5 की बात करें तो 4 से 5 क्या है आपका, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी 4 से 5 जो प्रोसेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और अगर हम 5 से 1 प्रोसेस की बात करते हैं तो 5 से 1 क्या हो रहा है आपका, हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन क्या, Q3 किस पे हो रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन है, यानी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। ये तो हमने डुअल साइकिल के प्रोसेस की बात कर ली है। इसके बाद हमें बात करनी है कि डुअल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन क्या होगा। ठीक है। और मेन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी इसके पहले ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में, उसका इफिशिएंसी का डेरिवेशन किया था आपका, उसका वर्क आउटपुट का किया था, फिर मेन इफेक्टिव प्रेशर का किया था। तो इसमें भी हम तीनों का डेरिवेशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क आउटपुट और मेन इफेक्टिव प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। तो इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल क्या होगा,
वर्क हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। ये तो हम लोग लिखते थे अब तक, यानी इसको हम लोग क्या कहते थे, QS माइनस QR अपॉन QS, ठीक। या QS से QS कैंसिल करके हम तो इसको ये भी लिख सकते थे 1 माइनस QR अपॉन QS, ठीक है। अब देखिए अगर हम हीट सप्लाइड की बात करते हैं तो हीट सप्लाइड कहाँ पे हो रहा है, Q1 और Q2 हो रहा है, ठीक है। हीट सप्लाइड यहाँ Q1 और यहाँ पे Q2 है, ठीक है। तो अगर हम हीट सप्लाइड लिखना चाहे तो क्या होगा, QS इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q1 आपका क्या है, ये देखिए Q1 यही तो हीट सप्लाइड है, किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, MCV कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV और टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, T3 माइनस T2, तो MCV T3 माइनस T2 प्लस Q2 क्या है आपका, ये हीट सप्लाइड है, इस ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा MCP ब्रैकेट में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T4 माइनस T3। ऐसे अगर QR की हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन की, तो हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, 5 से 1 पे हो रहा है, तो 5 से 1 पे हो रहा है, ये किस पे प्रोसेस हो रहा है आपका, यानी हीट रिजेक्शन QR किसके बराबर हो जाएगा, Q3 के, ठीक। और Q3 आपको क्या होगा, 5 से 1 प्रोसेस, तो ये किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यानी क्या हो जाएगा MCV टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है, यानी T5 माइनस T1, ठीक है। ये QS और QR की वैल्यू को उठा के अपने जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया 1 माइनस QR अपॉन QS, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एफिशिएंसी डुअल हमने क्या लिखा था, 1 माइनस QR अपॉन QS, तो QR की वैल्यू रख देते तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3 अपॉन QS, सॉरी 1 माइनस QR अपॉन QS है, ये नहीं आएगा, क्या आएगा 1 माइनस QR अपॉन S, 1 माइनस QR क्या है, MCV T5 माइनस T1, MCV T5 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड क्या आपका, ये QS आया है, इसको रखते नीचे, MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3, ठीक। सेम वही केस MCV से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस MCV ऊपर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा T5 माइनस T1 अपॉन MCV यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा T3 माइनस T2 प्लस M से M कैंसिल, CP अपॉन CP, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका गामा ब्रैकेट में T4 माइनस T3, ठीक। ये हो गई आपकी इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करना होता था कि जो भी T5 T2 T3 T4 जो भी है, इसको T1 के टर्म में हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, प्रोसेस पे आते थे सबसे पहले। तो अगर हम आए फॉर प्रोसेस 1 से 2, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, 2-4 टर्म हम लोग जो ने पढ़ा था। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो R क्या होगा आपका, V1 अपॉन V2 होगा, हम लोगों ने ये पहले देख चुके हैं कि R जो कंप्रेशन रेशियो होगा V1 अपॉन V2 होगा, ठीक। इसका कट ऑफ रेशियो RC की बात हम लोग डीजल साइकिल में किया, क्या होता था, V4 अपॉन V3, सॉरी हाँ V4 अपॉन V3 कट ऑफ रेशियो भी हम लोगों ने बात की है, ठीक। इसमें एक टर्म आता है प्रेशर रेशियो RP, ये क्या होता है, जो आपका ये प्रेशर का कट ऑफ होता है, इसको हम प्रेशर रेशियो कहते हैं, क्या होगा ये आपका P3 अपॉन P2। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया प्रेशर रेशियो, जिसको हम लोग कह रहे हैं P3 अपॉन P2, ठीक है। इस 3 का यूज करके इसी 3 में हम क्या करेंगे, अपना इक्वेशन बनाने की डुअल साइकिल की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, फॉर प्रोसेस 1 से 2, तो 1 से 2 की बात करें अगर, तो 1 से 2 आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा आपका T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, ये तो हम लोग लिखते थे। तो क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 हम लोग का क्या है, ये देखिए V1 अपॉन V2 क्या है, R है, तो यानी T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो गया, R की पावर
गामा माइनस वन। तो यहाँ से T2 क्या आ गया, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। यह आपको हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे ही अब जाएंगे हम फॉर प्रोसेस 2 से 3 के लिए T3 निकालना हमको। फॉर प्रोसेस 2 से 3, ये देखिए 2 से 3 अपना ये प्रोसेस है। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अगर पी वी इक्वल टू आर टी इसमें लगाए तो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वी कांस्टेंट हो जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा, पी और टी में रिलेशन मिलेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए क्या होगा, P2V2 अपॉन RT2 इक्वल टू क्या होगा, P3V3 अपॉन RT3 V2। अब ये देखिए ये आपका क्या है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी V2 इक्वल टू क्या है, V3 है। तो जब V2 इक्वल टू V3 होगा तो ये वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा आपस में, एक सेकंड जरा रुकिएगा, दूसरे पेज पे बात करते हैं। जैसे हमारा क्या था, P2V2 अपॉन RT2 था इक्वल टू P3V3 अपॉन RT3। R से R कैंसिल आउट, V2 इक्वल टू V3 कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें, P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3। हमें क्या चाहिए, T3 चाहिए, तो T3 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू ये T3 इधर चला जाएगा, बाकी टर्म इधर P3 इंटू T2 अपॉन T2। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P3 अपॉन P2 इंटू T2 लिख सकते हैं। तो यानी T3 इक्वल टू क्या हो गया, और P3 अपॉन P2 बात करें, ये देखिए P3 अपॉन P2 हमारा क्या है, RP है। तो P3 अपॉन P2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, RP, यानी RP इंटू T2। और T2 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली, क्या निकाली है, ठीक है, T2 इक्वल टू क्या निकाला है, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। तो रख देते हैं, तो RP इंटू T2 की जगह क्या हो जाएगा, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। तो ये T3 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, T1 इंटू RP इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमने T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया, अब हमें निकालना है T4। T4 के लिए हम क्या आएंगे, फॉर प्रोसेस 3 to 4, ये तो प्रोसेस होगा, लाइन से चलते तो हम लोग 3 से 4 पे आते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 हमारा कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यानी V3 अपॉन T3 इक्वल टू V4 अपॉन T4 मिलेगा। ये तो मिलेगा हमें, कैसे, यहाँ देखें बताते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, P3V3 अपॉन RT3 लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा, P4V4 अपॉन RT4। ये तो होगा 3 से 4 के लिए, और यहाँ पे क्या है, P3 आपका P4 के आपका बराबर है, तो P3 से P4 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या मिल गया, V3 अपॉन T3 इक्वल टू V4 अपॉन T4। यहाँ से हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है, तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T4 इधर चला गया, V4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V4 इंटू T3 अपॉन V3, ये तो होगा V4 अपॉन V3 इंटू T3। ठीक है, अब बात करें अगर V4 अपॉन V3 की, तो देखिए हमने V4 अपॉन V3 क्या निकाला है, लिखा था V4 अपॉन V3 क्या हमारा, कट ऑफ रेशियो RC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू RC इंटू T3। ठीक है, तो और T3 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू RP इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, ये यहाँ पे रख दें, तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इंटू RP इंटू आर की पावर गामा माइनस वन इंटू RC। ठीक है, T3 की वैल्यू हमने उठा के इसमें पुट कर दी है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या निकालना है, T5 निकालना है T1 के टर्म में। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फॉर प्रोसेस 3 से 4 हो गया, 4 से 5 की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5 ये है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, T4 अपॉन T5 इक्वल टू V5 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस वन, ये तो लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस है ना, तो ये तो हम लोग लिखते थे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 4/5 के लिए उल्टा हो जाता था वॉल्यूम में। ठीक है, ठीक, अब तो यहाँ से आपका T5 क्या आ जाएगा, T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 इंटू V4 अपॉन V5 की पावर गामा माइनस वन।
और V4/V5 को कन्वर्ट करना हमने आपको सिखाया था कैसे, T4 इंटू V4/V5 की जगह क्या है, ये देखिए V5 यही तो है, V5 किसके बराबर है आपका, V1 के बराबर है, तो V1 लिख देते हैं, V4/V1 की पावर गामा-1, या इसका कन्वर्जन हमने आपको सिखाया था, T4 इंटू V4 अपन क्या करेंगे इससे कम, V3 इंटू V3/V2 इंटू V2/V1 सीक्वेंस में चलेंगे आखिरी तक, ठीक है, की पावर गामा-1, ठीक है। T5 इक्वल टू क्या हो गया, T4 V4/V3, V4/V3 क्या होता है आपका RC, देखिए V4/V3 क्या आपका RC, तो इस V4/V3 की जगह हम क्या रख दिए RC इंटू, अब क्या है V3/V2, तो V3/V2 यानी ये, तो V3/V2 के बराबर है यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या आपका V2/V1 और V1/V2 आपका क्या है R, तो V2/V1 क्या हो जाएगा 1/R, यानी ये आपका हो गया RC/R की पावर गामा-1, ठीक है। अब इसमें T4 की वैल्यू पुट करनी, T4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, ये निकाली थी T1 इंटू RP इंटू R की पावर गामा-1 इंटू RC, ये तो हमारा T4 है, इसको उठा के हम क्या करेंगे यहाँ T4 की जगह पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है, पुट करते हैं, T5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, T4 की जगह आपका T1 इंटू RP इंटू RC इंटू R की पावर गामा-1, और ये क्या आपका इंटू, इसको भी हम लिख सकते हैं RC की पावर गामा-1 अपॉन R की पावर गामा-1, तो R की पावर गामा-1 से R की पावर गामा-1 कैंसिल, तो T5 क्या मिल जाएगा आपका T1 इंटू RP इंटू ये RC की पावर 1 और RC की पावर गामा-1 यानी RC की पावर गामा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, T2 T3 T4 T5 सबकी वैल्यू T1 के टर्म में लिखा दी, अब इन सब वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था जो आपका टेम्परेचर के टर्म में था, उससे हमारा एफिशिएंसी फिर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 T3 T4 T5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, देखिए यही तो था हमारा इक्वेशन 1, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल 1 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3, ये तो इक्वेशन 1 नंबर 1 है, इसमें पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3, ठीक है। तो एफिशिएंसी पुट करते, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल क्या आएगा, 1 माइनस T5 की वैल्यू क्या है T1 इंटू RP इंटू RC की पावर गामा माइनस T1 अपॉन T3 की वैल्यू, T3 की वैल्यू है आपका T1 इंटू RP इंटू R की पावर गामा-1 माइनस T2 की वैल्यू आई है T1 इंटू R की पावर गामा-1 प्लस गामा T4 की वैल्यू है T1 इंटू RP इंटू RC इंटू R की पावर गामा-1 माइनस T3 की वैल्यू है आपकी T1 इंटू RP इंटू R की पावर गामा-1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसको सॉल्व करना है और एक डेरिवेशन, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्या आ जाएगा 1 माइनस T1 सब T1 आपका कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा RP इंटू RC की पावर गामा-1 अपॉन नीचे देखिए R की पावर गामा-1 R की पावर गामा-1 R की पावर गामा-1 और R की पावर गामा-1, सब में हमने क्या किया R की पावर गामा-1 को बाहर ले लिया, क्या बचा देखते हैं, RP यहाँ बचेगा, T1 तो कट गया था, R की पावर गामा-1 हट गया, तो यहाँ बच गया RP माइनस यहाँ पे 1 प्लस गामा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका R की पावर गामा-1 चला गया RP इंटू RC और माइनस यहाँ पे फिर आपका बच गया आपका RP, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में चलना है, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन फिर से कर देंगे, ठीक है। ऑटो डीजल की बात कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा हम लेक्चर बड़ा ना हो, इस वजह से थोड़ा हम 1-2 लाइन इसको गायब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ डुअल क्या हो जाएगा 1 माइनस
नेक्स्ट पेज में बात करते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल की बात करते हैं अगर, तो हमने क्या निकाला 1 माइनस आर पी इंटू आर सी पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में आर पी माइनस 1 प्लस गामा आर पी आर सी माइनस आर पी, यही हमने लिखा था पिछले पेज पे। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए आर पी बाहर हो सकता है तो आर पी बाहर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस आर पी इंटू आर सी पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में आर पी माइनस 1 प्लस गामा आर पी ब्रैकेट में आर सी माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका आर पी और आर सी में हो गया। ठीक है, अब इसके लिए आपके लिए होमवर्क है, इस इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल में अगर हम पुट करें, ध्यान दीजिएगा, आरपी क्या होगा, हमेशा एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आरपी जब हमेशा एक से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये आपका आरपी जो होगा, जो प्रेशर रेशियो है, ये आपका हमेशा लाई करेगा आरसी और आर के बीच। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो इफिशिएंसी होगी डुअल साइकिल की हमेशा ऑटो और डीजल साइकिल के बीच लाई करेगी। अब इसमें हम पुट करते हैं आर पी इक्वल टू 1, इफ आर पी इक्वल टू 1 तो इफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1 माइनस आर पी 1 हो गया, तो ये हो गया आपका आर सी पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में आर पी 1 है तो ये 0 और प्लस गामा ब्रैकेट में आर पी 1 है आर सी माइनस 1। ठीक है, तो यानी ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आर सी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में आर सी माइनस 1। ध्यान से देखिए आपका किस चीज़ का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए ये आपका किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये आपका डीजल साइकिल का फॉर्मूला निकल के आता है। ये आपका जो फॉर्मूला आ रहा है ये आपका आ रहा है डीजल साइकिल का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम